जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। अब जो हमारी रोजाना की लाइफ है इतनी भागदौड़ भरी हो गई है, उसमें कुछ देर बैठकर ये सोचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आसपास हमारे क्या हो रहा है और ये जो सब कुछ हो रहा है उसका हमारी लाइफ और हमारी जो फैमिली है उस पर किस तरह का इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए, ये जो खबर है इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कैब में डेली सफर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कैब ड्राइवर्स का अब एक नए तरह का स्कैम हो रहा है और इस स्कैम का शिकार आप कभी भी हो सकते हैं। यूजुअली क्या हो रहा है आजकल शहरों में, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफिस जाना हो या फिर बाजार जाना हो या फिर कहीं भी जाना हो तो कैब सर्विसेज पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं। और यूजुअली क्या होता है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग की फैसिलिटी होती है तो लोगों को ये बहुत ज्यादा सेफ भी लगता है। लेकिन अगर आप अक्सर कैब सर्विसेज यूज करते हैं तो देखिए, अब आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो आपके साथ भी हो सकता है इमोशनल फ्रॉड। मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ। नहीं भैया, आप सुसाइड का देखिए, आप मत सोचो सुसाइड। मैं गाँव नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं। So something really strange just happened to me in the cab. Watch this. नहीं, आप ना थोड़ा ठंडा दिमाग रखिए। नहीं, मैं आप बहुत। आप कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपको कंप्लेन तो नहीं करोगे? नहीं कंप्लेन भी करोगे तो वैसे भी तो मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ। नहीं भैया, आप सुसाइड का देखिए, आप मत सोचो सुसाइड। मैं गाँव नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जीऊंगा। मेरी बात पे भरोसा रखना। तो हुआ क्या गाइस, मैं बैंड्रा में रहती हूँ, वहाँ से ना मैंने एक कैब मंगाई थी। सो मैं कैब में बस बैठने ही जा रही थी। जब मैं बैठी, अचानक से कैब ड्राइवर स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, बहुत रोने लगे। मुझे ये चीज बताने लगे कि उनके पापा बस अभी गुजर गए। तो मैं बहुत शॉक हो गई थी, भैया आप ठीक तो हो? पर फिर मुझे ये चीज भी बताया कि अभी 1 घंटा पहले उनका वॉलेट भी चोरी हो गया। अब उनके पास कोई भी पैसे नहीं है गाँव जाने के लिए। और फिर ये भी चीज बताया कि अब उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट वो अभी सुसाइड करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आता मैं करूँ। दरअसल एक लेडी ने ओला कैब ड्राइवर के साथ अपना जो बिटर एक्सपीरियंस है वो शेयर किया और वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। अनीशा दीक्षित नाम है इस लेडी का और इसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अनीशा ये बताती हैं कि बैंड्रा से ओला कैब उन्होंने बुक कराई और जैसे ही वो इस कैब में बैठी, कैब का ड्राइवर फूट फूट कर रोने लगा। ड्राइवर ने अनीशा से दावा किया कि अभी रिसेंटली उसके फादर एक्सपायर हो गए हैं और उसे लूट लिया गया। मैं बहुत ऑब्जर्व कर रही थी कि मुझे उन्हें बैक मिरर में कॉन्स्टेंटली देख रहे थे, मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे और मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि शायद वो मुझसे चाह रहे थे कि मैं उनको पैसे ऑफर करूं। आई एम नॉट श्योर। एनीवेज उस जगह पर फिर मैंने उनको बोला कि भैया 2 मिनट के लिए गाड़ी पे साइड पर लगाओ, मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करना है। तो मैं गाड़ी से उतरी, वहां पे मैं कॉल करने जा रही थी, सडनली मैं टर्न किया और देखा कि कैब भाग गई। अनीशा ने बताया कि इस पूरी राइड के दौरान कैब ड्राइवर बार बार उससे सुसाइड करने की बात करने लगा। अनीशा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका ये जो अजीब सा बिहेवियर था उससे वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई और जो शक है अनीशा का वो बढ़ता चला गया। तो ऐसे में अनीशा ने एक इंपॉर्टेंट कॉल के लिए थोड़ी देर के लिए कैब रोकने के लिए कहा और जैसे ही अनीशा कैब से उतरी तो ड्राइवर कार लेकर भाग गया, जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि वो पैसे ऐंठने वाला कोई स्कैमर हो सकता है। अनीशा दीक्षित ने जो पोस्ट किया और इसके वीडियो को देखकर लोग अब बहुत ज्यादा हैरान हैं और इस वीडियो ने लोगों को सोच में डाल दिया है। ये जो वीडियो है ये ओला ऐप के थ्रू सफर करने वाले जो यात्री हैं उनको निशाना बनाने वाला लग रहा है। अनीशा ने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक दूसरा वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया। मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ। नहीं भैया, आप सुसाइड का देखिए, आप मत सोचो। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था थिंकिंग कि ये चीज सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, बट इट टर्न्स आउट ऐसे ही स्कैम्स ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मेरा ही जो ड्राइवर था, he himself has been scamming people in Andheri, Bandra, Juhu के area में since 2021 and people have been complaining and reporting him on the Ola app, but Ola has taken zero actions against this guy till today. Since my video has gone viral since yesterday, Ola called me today saying that this driver has been finally removed from his job. But I'm very disappointed with Ola. Why is it taking them so long to take actions against drivers like these? और ऐसा और कितने drivers होंगे जो कभी भी they are not taking actions against them. So I'm questioning the safety in Ola cabs right now. अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बार बार होने वाला पैटर्न है उसकी तरह है।
इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। कई लोगों ने ड्राइवर के इस व्यवहार की काफी ज्यादा आलोचना की है। वहीं कई इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने भी इसी तरह के एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन दी है। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इसके बाद अनीशा को ओला कंपनी से फोन आया और उनको ये इन्फॉर्म किया गया कि उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस तरह के इमोशनल फ्रॉड से बचा कैसे जाए और ऐसे स्कैमर्स को आखिर कैसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। इसमें पुलिस एक्शन तो फर्स्ट व्यू में नहीं बनता है, लेकिन जो बनता है वो इस तरह के ड्राइवर की प्रोफाइल बनती है। अगर दोबारा शिकायत आती है तो इनको इनकी नौकरी से निकाल दिया जाए, बर्खास्त किया जाए। लेकिन क्या बात जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती है? क्या इससे ये साबित हो जाता है कि इस तरह का जो फ्रॉड है अब वो किसी दूसरे पैसेंजर के साथ नहीं होगा? तो लिहाजा ऐसे इमोशनल फ्रॉड से बचने के लिए आप खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी आप जरूर सावधान करें। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप जरूर शेयर करें।